हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 11 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। इस लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में हम इस वीडियो में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। कोई ट्रेड मिलता है तो अपडेट करते हैं आपको ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, अब अभी टाइम हो रहा है 10:25 और अभी देखेंगे ऑर्डर बुक बिल्कुल खाली है और पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। तो अभी तक हमने कोई ट्रेड में इंटर नहीं किया है। कोई ट्रेड में शुरू से ही सुबह से ही फॉल, बैक टू बैक फॉल दिखा रही है मार्केट। तो हम पुल बैक का वेट कर रहे थे कहीं शॉर्ट साइड प्ले करने के लिए। और जैसा कि हमने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि लार्ज कैप में बेसिकली डैमेज बिल्कुल कम हो रही है। जैसा कि आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दे, तो ये हाई बीटा सेक्टर में आई थिंक कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एकुमुलेशन चल रहा है। निफ्टी आईटी भी देखेंगे तो बिल्कुल फॉल्स, थोड़ा सा फॉल दिखा रहा है। बट वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो लगभग 2-2% वापस से न्यू हाई की तरफ पहुंच चुका है हम लोग। पोर्टफोलियो तो भाई 1.5% प्लस में टूटा हुआ आज फिर से। स्मॉल कैप देखेंगे तो वापस से ये बिल्कुल अपने लो के पास पहुंच चुका है। लेकिन लार्ज कैप में निफ्टी में देखेंगे तो ऐसा कुछ डैमेज नहीं है। तो बेसिकली आई थिंक कि लार्ज कैप में बाइंग चल रही है। वो निफ्टी 100 का चार्ट देखेंगे ये भी ठीक है, निफ्टी 200 का चार्ट देखेंगे ये भी ठीक है। मतलब एक तरह से ठीक ठाक दिख रही है। और जो भी ये स्टॉक है मेरे पास उसमें से बस एक का आई थिंक स्टॉप लॉस जा रहा है, सुप्रिया का, सुप्रिया लाइफ साइंस है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम सोचेंगे, अभी तक हमने एग्जिट नहीं किया, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल क्वांटिटी हिसाब से डालें, अपने हिसाब से डालिए क्वांटिटी, तो आपको ट्रेड को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं लगेगा। जुबिलेंट फूड भी देखेंगे तो अभी हमारे स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ऊपर ही है, अभी ट्रेड करा है। और लाइट ब्लेंडर में 355 का स्टॉप लॉस है मेरा, इसके लो का, तो अभी तक तो उतना नहीं आया नीचे। सेंचुरी प्लाईवुड में देखेंगे तो अभी हम लोग बाउंस आ चुके हैं, अपसाइड कुछ कवर किया है। लॉरस लैब में देखेंगे तो ये अभी अपने ऊपर ही है एक तरह से देखा जाए तो। 570 का स्टॉप लॉस है मेरा। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा हमें डीप भी स्टॉप लॉस देना है, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना है, इस तरह से हमें प्लान करना है। खैर अभी हम इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रॉपरली मेरे जो सेटअप पे मिलना चाहिए, जो प्रॉपर डिस्क्रिप्ट पे मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। हम कम से कम 3 से 4 बार स्कैन कर चुके हैं अपने जो भी वॉच लिस्ट है मेरा। तो अभी 10:30 हो चुका है, लेकिन ट्रेड में कोई इंटर नहीं कर पाए अभी हम। तो वेट करते हैं, अभी भी मेरा टाइम है बचा हुआ। तो थोड़ा सा देखते हैं 2-3 बार और स्कैन करके, क्या कोई पुल बैक आती है तो वहाँ पे हम इंटर करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ही प्लान करेंगे, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा जो ट्रेडिंग टाइम होता है, जो सेटअप मिलने का टाइम होता है, वो अब धीरे धीरे आउट ऑफ उससे जा रहा है, पार हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इस पे रिस्क पे कंट्रोल करके ही ट्रेड करेंगे। ट्रेड्स चलिए एक बार और स्कैन करके देखते हैं। ओवरऑल मार्केट तो ठीक ठाक डाउन साइड दिख रही है, क्योंकि डाउन साइड इसलिए क्योंकि प्रीवियस डे लो के नीचे अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें शॉर्ट साइड का ही प्लान ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रीवियस डे लो के नीचे अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे भी हम ब्रेक करके, लो ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें शॉर्ट साइड में ही ज़्यादा प्रेफर रखना चाहिए। चलिए एक पुल बैक तो आई है अभी लग रहा है निफ्टी बैंक में, निफ्टी 200 में थोड़ा थोड़ा पुल बैक आ रही है। तो देखते हैं कोई चार्ट पैटर्न हमें समझ में आता है तो अपडेट करते हैं ट्रेडर्स। मार्केट क्लोज होने को आ गया है और टाइम हो रहा है 3:22 और कोई ट्रेड नहीं मिल पाया, जिस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं किया। देखेंगे अगर ओवरऑल मार्केट में तो कोई पुल बैक उतना दिख नहीं रहा था, जिस वजह से कोई ट्रेड में प्रॉपर जगह पे हमें एग्जीक्यूशन नहीं मिल पा रहा था, सही जगह पे रिस्क वार्ड नहीं मिल रही थी। तो उस कारण से हमने ट्रेड में इंटर नहीं कर पाया कोई। ये नॉर्मल से एक पुल बैक आया था, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो था कि आउट ऑफ पैटर्न और आउट ऑफ जो फेवरेबल रिस्क रिवार्ड होती है वहाँ से बहुत आगे निकल चुका था। क्योंकि मॉर्निंग से ही स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत तगड़ा सेलिंग चल रही थी। सुबह का ही कैंडल देखेंगे 9:15 का आज का कैंडल है ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 में। तो एक बार अलग डायरेक्ट बैक टू बैक डाउन साइड की ओर आई है। कल के दिन पे भी सेम सिचुएशन था और आज के दिन पे भी सेम सिचुएशन है। और स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें तो लगभग 3.5% तक का ये टूट चुका था।
निफ्टी मिड कैप 150 है ये। अच्छा, बैक टू बैक सेलिंग ही चल रही है मॉर्निंग से, तो यहाँ पे कोई अपसाइड की ओर दिखा नहीं, जिस वजह से थोड़ा सा अभी बीच में थोड़ा सा अपसाइड की ओर आता है तो एक पुल बैक ठीक ठाक दिखता है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे इंटर करने का बात रहता है। पर एक चीज़ हमने देखा कि जैसा कि पहले से भी प्रीवियसली हम बोलते आ रहे हैं, जिस तरह के इंडिकेटर हम दिखा करके कि अभी आउट परफॉर्म कर रहा है कौन सा सेक्टर, जो भी लार्ज कैप सेक्टर है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हो रही है हाई बीटा सेक्टर में, और कुछ कुछ लो बीटा सेक्टर भी है जो ठीक ठाक काम कर रहा है, उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हो रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत तगड़ा सेलिंग चल रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये लग रहा है कि नए लो क्रिएट कर दिया। ओके, मिड कैप देखेंगे तो नया लो बना चुका है ये मिड कैप में। मिड कैप नया लो आज बना दिया वापस से। और स्मॉल कैप देखा जाए तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बट ये लेग जो पहले के लेग से बहुत तगड़ा सेलिंग चल रही इसमें, तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो कोई ज़्यादा डैमेज नहीं, अभी 17 से 18% तक हम लोग नीचे आ चुके हैं। आज 2% तक पोर्टफोलियो डाउन था, तो 17 से 18% हम लोग नीचे ही हैं अभी पोर्टफोलियो में। तो ट्रेड्स होल्ड करते हैं जो भी है। इंट्राडे में अभी हम ट्रेड नहीं ले पाए हैं कुछ, क्योंकि जो भी चार्ट पैटर्न था वो आउट ऑफ पैटर्न हो गया था। ओके ट्रेड्स, कोई बात नहीं, कल के दिन पे देखते हैं क्या होती है। प्रॉपर जब तक सेटअप अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, उसको हम ध्यान में रख करके ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल बढ़ते जाएगा और हम बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट करते जाएंगे, तो उससे मेरा अकाउंट का डैमेज और साइकोलॉजिकल डैमेज, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन इसी से बचने के लिए सिंपल अपने डिसिप्लिन, अपने रूल को फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए चलिए जो भी है सो ठीक है। कुछ सोच रहे स्विंग ट्रेड है जो हम बुक कर लें, कुछ में स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा है। 685 का सुप्रिया लाइफ साइंस में स्टॉप लॉस था जो कि 682 के पास ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इसका। अलाइड ब्लेंडर तो 355 के पास हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था, जो कि अभी हिट हो रहा है। ये भी 348 का लो लगा चुका है ये। मेरा डिसिप्लिन सिंपल था कि हम एंड ऑफ द डे ही हम प्लान करेंगे जो भी एग्जिट करना या फिर इंटर करना ट्रेड में, तो ट्रेड्स 2 स्टॉप लॉस आई थिंक कि जाना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस बुक करते हैं। उंगली काटने से अच्छा है कि थोड़ा सा घाव ही, पूरे हाथ कटने से अच्छा है कि उंगली कट जाए, वो ठीक रहता है।